हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस अद्भुत चैनल बहन्स पढ़ाई में। तो आज हम करेंगे अपनी इंग्लिश की पोयम द बोल पोयम। इसके अंदर ना बहुत इमोशनल सी बड़ा अच्छा मैसेज दिया हुआ है इस पोयम में। तो स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बीच में मत जाना, नहीं तो ना किस्सा बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो एक बार में ही पोयम को समझ लेना। और पोयम के पोएट का नाम जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जॉन बेरीमैन। आपके पेपर में सबसे पहले पोयम का नाम पूछा जाएगा, पोएट का नाम पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो इसमें भी 3-4 स्टैंजाज है, तो जल्दी से कवर कर लेते हैं। लिटरेरी डिवाइस भी करवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं स्टैंजा नंबर 1 दे रखी है, व्हाट इज द बॉय नाउ से लेकर देयर इट इज इन द वाटर तक। यहाँ पर अब मैरीफुल का मतलब है चेयरफुल, मतलब खुश होना, और बाउंसिंग का मतलब है कि ऊपर नीचे उछलना, ठीक है। तो अब इस फर्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या कहते हैं, पोइट जो है वो एक छोटे से लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने अपनी बॉल खो दी होती है, ठीक है। और वो पोइट जो है उस लड़के का रिएक्शन जानना चाहते हैं, उस बच्चे का रिएक्शन जानना चाहते हैं कि उसने जब अपनी वो फेवरेट जो उसकी बॉल थी, जब उसने वो खो दी, तब उसको कैसा लग रहा है, वो कैसा रिएक्शन देगा, ठीक है। वो फिर खुद से पूछता है कि अब वो बच्चा क्या करेगा जिसने अपनी इतनी मनपसंद बॉल खो दी, ठीक है। सो द पोइट हैज बीन सीन द बॉइंग अवे। अच्छा, पोइट जो है उसको पता चल जाता है कि उस लड़के के हाथ से उसकी जो फेवरेट बॉल है वो दूर चली गई है। पहले तो वो सबसे पहले आराम से वो गली में गई थी, और गली से फिर कहाँ पे गिर जाती है, वो चली जाती है रिवर के अंदर, नदी के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो बॉय का हैंड है, जो उस लड़के का हाथ था, वो उससे उसकी बॉल फिसल जाती है, और वो फिर पहले गली में जाती है वो बॉल, उसके बाद किसी नदी में गिर जाती है, ठीक है। तो जो पोइट है वो उस बॉय का रिएक्शन जानना चाहते हैं कि अब उसकी वो इतनी मन पसंदीदा जो बॉल थी वो खो गई है, तो अब वो बच्चा क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देखो, एनाफोरा यूज हुआ है, 2 लाइन्स में सेम वर्ड आया हुआ है, व्हाट इज द बॉय, व्हाट यहाँ पर व्हाट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। रिपीटेशन भी है वर्ड की। इमेजिनी क्या मतलब होता है कि हमारे दिमाग में किसी चीज को पढ़िए कोई इमेज बन जाती है। तो यहाँ पर देखो, जैसे पोइट ने कहा मैरिली बाउंसिंग इन द स्ट्रीट, तो हमारे दिमाग में वो जैसे बॉल की कूदने की या फिर बॉल की ऊपर नीचे उछलने की एक इमेज बन जाती है दिमाग में, तो इमेजिनरी होती है। एसोनेंस देखो, यहाँ पर एक वोवल है ओ की जो साउंड है वो बार बार रिपीट हुई है, जैसे बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट, काफी बार ओ साउंड यूज हो रहा है, तो ये एसोनेंस है, ठीक है। पहली स्टैंजा ओवर, दूसरी स्टैंजा पे चलते हैं। नो यूज टू से लेकर इज वर्थलेस नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखो इसमें, तो यहाँ पर ग्रीफ का मतलब होता है सोरो, काफी दुख में, ठीक है। रिजिड का मतलब होता है एकदम फिक्स, ठीक है। ट्रेम्बलिंग का मतलब शेक करना, ओके। हार्बर का मतलब कोई भी किनारा, पोर्ट, ओके। इंट्रूड का मतलब इन्वेडर, मतलब हमला करना। डाइम का मतलब 10 सेंट्स, यूएस की करेंसी है सेंट, तो 10 सेंट होता है डाइम। और वर्थलेस मतलब जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस, ठीक है। तो यहाँ पर अब पोइट क्या कहना चाहते हैं कि पोइट कहते हैं कि अब उस बच्चे को ऐसे सहलाना या फिर उसको ऐसे समझाना कि बेटा कोई बात नहीं, ये तो बॉल ही थी और आ जाएंगे, उसको कोई फायदा नहीं है उस बच्चे को कहना। क्यों? क्योंकि हम उसको कह सकते कि कोई बात नहीं, तेरी बॉल जो है वो चली गई, अब तो दूसरा नई बॉल ले आयो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस बच्चे के पास और भी बहुत सारी बॉल्स हैं, ठीक है। लेकिन वो जो बच्चा होता है ना, उसको बहुत ज्यादा दुख हो रखा होता है क्योंकि उसकी जो फेवरेट वाली बॉल थी वो चली गई थी, खो गई थी, ठीक है। अब उसे बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि उस बॉल के साथ, उस गेंद के साथ उस बच्चे की बचपन की यादें जुड़ी हुई थी कि मैं उस गेंद के साथ ऐसे खेलता था, वैसे खेलता था, मैं उसको यहाँ पे लेके गया था कि मेरे दादाजी ने या फिर किसी भी इंसान ने मुझे दिलाई थी। तो ऐसी ऐसी जो उसकी मेमोरीज थी, उसकी यादें थी, वो उस बॉल के साथ अटैच थी। और अगर पोइट उसको ये सहलाए, समझाए कि बेटा कोई बात नहीं, तेरी तो ये बॉल थी, अब तो नई बॉल ले लियो, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर वो ऐसे कहते हैं। और पोइट फिर कहते हैं कि वो जो बच्चा है वो बहुत दुखी है क्योंकि उसकी जो बॉल है वो उसको पुरानी यादें दिलाती है कि मैं उस बॉल के साथ ऐसे खेलता था, ऐसे खेलता था, इस तरीके से, ठीक है। प्यारी प्यारी मेमोरीज, यादें याद दिलाती है वो बॉल उसको, ठीक है। लेकिन अब जैसे वो चली गई उस बच्चे के पास से, तो उसको वो दुख झेलना पड़ रहा है कि वो बॉल जो उसके पास से चली गई, और वो बहुत ज्यादा दुख में है। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि मैं उस बच्चे को ऐसे भी नहीं कह सकता कि ये ले, थोड़े से पैसे ले ले तो नई बॉल ले, ऐसे भी मैं उसको नहीं कह सकता, ठीक है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि नई बॉल से अगर वो एक नई बॉल ले भी आएगा तो उसे उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी उस बॉल की थी उसको, ठीक है।
तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार था अपनी उस पहली बॉल से, तो अगर वो नहीं भी ले आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं, उसको इतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी नहीं, क्योंकि पुराने वाली बॉल्स तो उसकी काफी ज्यादा यादें जुड़ी हुई है, ठीक है। फर्दर द पोइट सेज दैट द टाइम हैज कम फॉर बॉय टू लर्न। अब उसके बाद पोइट कहते हैं कि ये एक ऐसा समय है उस बच्चे के लिए कि वो अपनी चीजों की जिम्मेदारी ले, वो क्या करे, अपनी चीजों का ध्यान रखे कि ऐसे ऐसे। तो इससे क्या होता है, जिंदगी उसको एक नया पार्ट सिखा रही है कि जो आपके पास है आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आपको उसकी बहुत ज्यादा देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। अब इस स्टेंजा में लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। रिपीटेशन हुआ है बॉल का, बॉल बार बार यूज हो रहा है यहाँ पर, और साइडेड यूज हुआ है, मतलब एक सेंटेंस में कोई भी कंजक्शन यूज नहीं हुआ। अ डाइंग अनदर बॉल इज वर्थलेस, यहाँ पर कोई भी कंजक्शन नहीं है। नाउ अगली स्टेंजा, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन से लेकर हाउ टू स्टैंड अप तक। इसके वर्ड मीनिंग देखो, पोजेशन मतलब होता है किसी भी चीज को ओन करना, किसी भी चीज का हकदार कहलाना, ठीक है। और एक्सटर्नल क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल मतलब यूजुअली बाहर, बट यहाँ पर पोएम में एक्सटर्नल का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें जिससे कि हमारी फीलिंग्स जो है, हमारी भावनाएं अटैच नहीं होती, उसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं। और डेस्परेट का मतलब होपलेस, कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हम होपलेस है, इस तरीके से। और एस्टिमोलॉजी का क्या मतलब है, यहाँ पर नॉलेज मतलब है, ये ग्रीक वर्ड है। तो इस स्टेंजा में पोइट क्या कहना चाहते हैं, पोइट सबको ये समझाना चाहते हैं, स्पेशली उस बच्चे के माध्यम से, कि ये जो हमारा संसार है, ये जो हमारी दुनिया है, ये चीजों से बनी हुई है, मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी है, खुद की है, जिससे हम जो हमारी है, ठीक है, लेकिन वो हमारी चीजें एक ना एक दिन हमसे दूर जाएंगी, ठीक है। मैनी ऑफ हिज बिलोंगिंग्स विल बी लॉस्ट, आगे चल के वो खो जाएंगी, चाहे उसकी वो कितनी ही अपनी हो, वो उससे दूर चली जाएंगी, ठीक है। आपकी कोई भी रिलेशनशिप है वो भी एक दिन आपसे चला जाएगा, ठीक है। और हम सबको, जैसे कोई भी हमारी चीज है जिसको हम बहुत चाहते हैं और वो हमारे पास से चली गई, लेकिन हम सबको उसके बिना भी जीना सीखना होगा, ठीक है। उसके बिना भी हमें जीना होगा, और हम ऐसी ऐसी चीजों को दोबारा अपने पास नहीं ला सकते जो चीज हमारे पास पहले थी, ठीक है। द पोइट सेड ऑफ, बिकॉज, क्योंकि पोइट इसलिए भी ऐसा कहते हैं कि अगर चल मैं उस बच्चे को ये कह दूं कि कोई बात नहीं, ये थोड़े से पैसे आप इससे अपनी नई बॉल ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पोइट जो है वो ऐसा नहीं कर सकते, उसको पैसे नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मनी, पैसा जो है वो आपके लिए हर चीज नहीं ला सकता, ठीक है। आपको वो चीज दिला देगा, लेकिन पैसा जो है उसके साथ जो जुड़ी यादें हैं वो तो नहीं दिला सकता ना, पैसा सिर्फ एक नई चीज ला सकता है। सो पोइट यहाँ पर इसलिए कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि इस छोटे से बच्चा, ये जो छोटा सा बच्चा है, उसने अपनी सबसे पसंदीदा चीज खो दी, तो अब ये बच्चा ये सीख जाएगा कि अगर मैंने कोई चीज खोई है अपनी पसंदीदा, तो मैं दोबारा से खड़ा हूं, उस दुख से निकलूं और उसके बाद नई चीजों पे ध्यान देना चालू करूं और दोबारा से नई जिंदगी जीऊं। ऐसे ऐसे एक बच्चा जो है वो शुरू से ही सीख जाता है और उसे ये पता चल जाता है कि हमेशा हर चीज पूरी लाइफ टाइम हमारे साथ नहीं रह सकती, एक ना एक दिन उसको खो जाना है, ठीक है। दिस मीन्स दैट बॉय इज ट्राइंग टू लर्न, इस तरीके से वो जो छोटा बच्चा है वो सीख रहा है इस दुनिया की रियलिटी को, इस दुनिया की सच्चाई को, ठीक है। कि दुनिया में या फिर इस पूरी जिंदगी में बहुत दुख आ सकते हैं, हमारी पसंदीदा चीज जा सकती है, लेकिन हमें फिर भी खड़े होना है, दोबारा से हमें जीना है, और जितनी जल्दी हम इस सच को सीख जाएंगे उतना जल्दी हमें उससे निकलने में आसानी होगी, ठीक है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा कड़वा सच है, लेकिन हम सबको इसको सहना पड़ेगा और दोबारा से अपनी नई लाइफ जो है वो चालू करनी होगी, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस सुनो, यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुआ है, मतलब बी की जो साउंड है वो बार बार यूज हुई है, जैसे कि बॉयज, बॉल, बॉल और बैक। एसोनेंस वर्ड यूज, एसोनेंस यूज हुआ है कि वोवल साउंड जो ई है वो बार बार यूज हुआ है, जैसे कि ही, लर्निंग, वेल, बिहाइंड, डेस्परेट, आईज, बार बार ई यूज हुआ है। रिपीटेशन बॉल वर्ड का हुआ है और राइमिंग स्कीम कोई भी फॉलो नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पूरी पोएम जो है वो खत्म होगी। ये अगर आपको प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप आराम से डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको मुझसे कोई भी डाउट पूछना हो तो इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर फॉलो करके आप डीएम कर देना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।